हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज था श्राद्ध। तो श्राद्ध का दिन है। हमारे यहाँ पंडित जी वगैरह सब कुछ खा गए थे और यहाँ पर ये भैया हैं। पंडित जी वगैरह को मैंने खिला पिला दिया था, हम जल्दी कर लिया था। और आप देख रहे हो सामने दिन भी निकल आया था, तो लेकिन हमने जल्दी से कर दिया था। तो ये भैया मंदिर पर बैठे थे, लक्ष्य को अच्छा लगा और लक्ष्य को लगा ये पंडित इन्हें बुला लाऊं। तो उसका मन था, उसने पूछा मुझसे, मैंने कहा हाँ ज़रूर बुला के लाओ, क्योंकि बच्चों का मन है और अच्छा है, खा लेंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि इनके घर पे बनाने वाला नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई है और थोड़े दिमाग से थोड़े से वैसे पूजा पाठ में भक्ति में बहुत ज़्यादा है, बट कह देते हैं ना कि घर की परेशानियां जो आदमी को थोड़ा सा डिप्रेशन में ले आती हैं, वो वाला इनका हिसाब हो गया। तो मैंने इन्हें अच्छे से, जब बच्चे आदर सत्कार के साथ इन्हें बुला के लाए, तो उसी आदर सत्कार के साथ हमने इन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बोले भाभी थोड़ा सा मुझे बांध देना, तो मैंने वो भी कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छा है, शाम को खा लेंगे अच्छे से। और देखिए हम श्राद्ध वगैरह करते हैं दान पुण्य के लिए ही करते हैं, जो भी हम काम कर्म करते हैं अपने दान पुण्य के लिए करते हैं। तो बस यहाँ पर बांध दिया था। लक्ष्य बोला मैं हाथ धुला देता हूँ, आप वहीं बैठे रहो, तो हाथ वाथ धुला दिए हैं। और जो भी मुझे देना था, मैंने कपड़े दिए थे और रुपए दिए थे, तो वो इन्हें भी मैंने दे दिए। पंडित जी को तो अलग ही चीज़ थी, पर मैंने इन्हें भी दे दिए। और बच्चों ने पैर छुए, आशीर्वाद लिया और फिर ये टीका बीका कर दिया था बच्चों ने, तो अच्छा लगा मुझे। और देखिए जित अतिथि का मान सम्मान करना ही हमारा एक कर्म होता है, तो वो वाला हिसाब है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इन्हें जो भी हमें थोड़ा बहुत देना था, देखिए हम कुछ नहीं है देने वाले, लेकिन जो भी ऊपर वाला करा ले वो अच्छा है। तो यहाँ पर हम ये चले गए हैं और बहुत सारा आशीर्वाद, मैं आपको रियल आवाज़ रखती कितना आशीर्वाद इन्होंने दिया था, बट यही है कि नहीं कर पाए कैप्चर। और यहाँ पे फिर लक्ष्य जो है अपने सभी लोगों को, अपने पितरों को यहाँ पर साफ सफाई करके माला वाला पहनाना, क्योंकि मैंने बोला था, मैंने कि बेटा सबकी सफाई कर दो। देखिए करते रहना चाहिए, क्योंकि गंदी अच्छी नहीं लगती तस्वीरों को। तो बस जो तस्वीरों में है हमारे पितृ देवता, उनको हम अच्छे से साफ कर रहे हैं। और मैं ये नहीं सोचती कि पितृ हमारे साथ नहीं, पितृ हमारे साथ है, तभी हम अच्छे से खा पी पहन रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और मेरे को अभी लगा ही नहीं कि कोई हमारे साथ नहीं है, सब हमारे साथ है। हमारे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, बच्चों के साथ है, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पितरों का सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, मेरे बच्चे मेरे साथ। तो बस डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा चल रही है ज़िंदगी और अच्छी चलती रहेगी। मुझे भगवान से, मेरे पितरों से, मुझे सभी से यही आशा है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और ऐसे ही अच्छे से चलेगी। बस अपने बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहना चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ ही हैं। मेरे को कभी नहीं लगा कि हम अकेले हैं, ऐसा लगा कि हमेशा वो मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ पर अपनी लक्ष्य ने कर दी है पितरों की, फिर उसके बाद मैंने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। जल्दी खा के बता कैसे कैसे क्या चीज में क्या कमी है। रायते में कमी होगी नमक की। हाँ मैं खट्टा हो जाता है ना, ले दी ऐसा यही रखा रहने दो। वो डाला है ना काला नमक, मैंने ज्यादा इसमें ना खट्टा हो जाता है। बारिश पड़ गई आ गए यो देख यो, अरे भैया हनी भी आ गया। वेलकम 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 भाभी। अच्छा खासा
आंटी नमस्ते। आओ हमारी चीज़ ऐसी है, नहीं, ये मुझे दे, ये मुझे बन। बाबा बैठ अंकल नमस्ते। हवा मान आती है, नहीं सही आती है। ऊपर लेके आ जाओ। एकदम से तेज हो गई वाली बताओ। हमारे साफ मौसम लकी अनन्या हाँ पहले पूछूं मैडम के साथ भाभी हाँ भैया भैया फर्स्ट टाइम बनाई क्या है फर्स्ट टाइम वो कह रही है भाभी पहले चाय बनाऊं कि क्या करूं ना चाय पहले खाना है ना खाने के बाद चाय अच्छी लेके आई मम्मी से मंगवा दिया मैं कह रहा कोई जरूरत ना है इसकी कोई अपना घर है जी कोई अरे हम रिश्तेदारी खाते है हैं। तो बच्चा भी हमारे लिए हाँ आपके यहाँ ही तो कह रही हूँ आपका घर है और 30 नंबर मिले हुए, पहले 30 नंबर दिए, फिर काट के 27 कर दिए, फिर जहाँ 25 मिले हुए काट हाल कर दिया इन लोगों ने। और तू लकी तू बैठ बैठ के लहनी को रोटी सेकनी है तो बाद में काम करो अरे खा ले अरे खा ले हनी को तो हमने रख लिया रोक लगे कोई ना भैया और देख लकी खा ले सुन जाते ही बैठ जाओ पर हवाई क्या कह रही है तू जोड़ सके क्या कह रही है जोड़ सके बढ़िया रहे एक कट बैठ गए दोनों ये किसकी है ये तो अभी कोई है ना आंटी को भाभी आ गई मेरा भी ना खा लो अरे आंटी आप खा लो, सुबह से खड़ी होगी यहाँ पे। भाभी आओ अभी ना खाऊं ना टी-शर्ट मैं वो नेक लड़की और सारी आप तो खा लो ना बेटा क्या लेगी अरे आप खा लो, सुबह से खड़ी होकर बनानी होगी। लगी बेटी सूखी सब्जी आलू की कि टीचर और बच्चे कोई भी एग्जाम डिस्कशन नहीं करेगा। अगर एग्जाम जो कैसा मानेंगे माननी पड़ेगी संविधान में लागू लगा ना। संविधान नई आरटीआई गई ऐसी की तैसी में वोट मानेंगे के बाद तो अगर बच्चा ने देखा कोर्ट भी तो कुछ नहीं कर रहा, कोर्ट भी कर रहा हूँ अब तक तो ये सुबह कर रहे होते कुछ भाभी घी लगा दो अंकल से पूछो मैं तो नहीं कर रही अरे अभी तो खाओ नहीं केवल एक रखिए एक अंकल को सब्जी दे दे थोड़ी सी हाँ बता रहा प्यारे मेरे दादी नमस्ते आ जाओ दीदी नमस्ते दीदी नमस्ते कर गई बैठो बस हम कर रहे हैं एक तो लेकर यार आपको तोड़ा कि देखता हुआ है अंकल को दे नहीं तो रोटी दे दे और पूरी का खा पूरी ना खा तो दे दे वो बच्चे कहाँ है नहीं देगा। मैं जा रहा हूँ, तू देगा तो कोर्ट में नहीं बताएगा। पहले दे दे ये क्या है ये तो ऐसे ही गिफ्ट तो यहाँ पर मैं जो भी मेरे को देना था वो मैंने इन्हें दिया और मतलब दोनों को हस्बैंड वाइफ को जो भी देना था वो मैंने दे दिया और हमारा श्राद्ध जो है कंप्लीट हुआ। अब हम
रह गए हैं सब लोग आपस में खाना खाने के लिए, वो हम खाएँगे क्योंकि हमारी अभी 2-2 लाड़ो आ गई हैं और उनके बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों को ही पूछ रही थी। और यहाँ पर इतना शोर हो रहा था, किसी की आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस नहीं रखी। पता नहीं कौन क्या बोल रहा था, मतलब मैं अकेले में सुन रही थी तब भी मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलिए वॉइस ओवर कर देती हूँ, बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और बस यहाँ पर पीहू भी आ गई हैं, पीहू देखो अपने पर्स लेके आई हैं ये दोनों, तो वही दिखा रही थी। और जब बच्चे आ जाते तो शैतानी होती ही है। और यहाँ पर भाभी भैया ने खा लिया, बस मैं भाभी रह गई हैं शायद अभी, हाँ भाभी, शालू, मैं, राधा और हम लोग रह गए हैं, सब बाकी सबने खा लिया। तो हम ये 3-4 जने रह गए। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चियों को भी बिठा दिया, यानी कि राधा, शालू हमारी बैठ गई हैं। और उसके बाद मैं भाभी से भी बोल रही हूँ, देखिए कपड़ों की हालत ऐसी हो रही है कि मैं बस बदलना ही भूल गई। बस ये लग रहा था कि अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो रही थी। और ये भाभी की थाली लगा दी, लेकिन भाभी नहीं मान रही थी, कह रही थी। और ये दोनों भी पीछे पड़ी थी कि पहले आप खाओ, आप खाओ। मैं आपको ओरिजिनल वॉइस दिखाती, ये खा ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से इन्हें दोनों को खिलाया। फिर भी भाभी नहीं आ रही, मैंने उन्हें भी बहुत कही, मैंने भाभी आप खाओ, मैं आ रही हूँ। फिर भी वो नहीं मानी, फिर मैंने उनके साथ बैठी। मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्या करूँ, सबका मन रखना पड़ता है। और वो खा ही नहीं रही थी, ये भी, मैं भी दोनों को बड़ी मुश्किल में खिलाया। फिर मैंने शालू और राधा से पूछा, मैंने अचार लोगी, तो बोली कि भाभी दे दो थोड़ा सा, तो हींग का अचार मैंने दिया। और अगर मेरी सुन रही हो शालू और राधा, अगर तुम्हें हींग का अचार चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूँगी। बहुत ही अच्छा लगा था इन्हें हींग का अचार। और यहाँ पर फिर भाभी को बिठा दिया। और देखो नहीं, मुझे ही देख रही हैं कि तीनों, कि जल्दी से आओ। और मेरे को लग रहा था ये खा लेने, लेकिन ये नहीं मानी। फिर मैंने एक गसा खाया, तब जाके इनको तसल्ली हुई। मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी। और वैसे भी काम करते समय ना मुझसे खाया नहीं जाता हड़बड़ी में, मुझे लगता है आराम से सब खा लें, फिर जब सब खा लेते हैं तो मेरा पेट भर जाता है। और हमारी रिद्धि आरोही, धन्य भैया इन बच्चियों को, करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ के सारा काम ऐसे करती हैं जैसे कि इनका खुद का काम। और यहाँ पर मैं, भाभी भैया लेटे हैं और इनके कपड़े मैंने रख दिए थैली में करके। और यहाँ पर मैं बना के लाई थी चाय, क्योंकि मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मेरा था चाय पीने का मन। और मैं थकान भी मान रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह की उठी हुई थी। और फिर यहाँ पर मैं चाय बना के लाई हूँ और सबको चाय दी है। सबको क्या, बच्चे नहीं पिए थे, मैं, लकी, भाभी और भैया, हम 3-4 जनों ने चाय पी थी। और देखिए हम ज़्यादा बोलते तो हमारा गला बैठ भी जाता है, काम करने होते हैं, मेरे गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने, सब लोग चले गए और वीडियो का भी एंड करूँगी, क्योंकि हमारा साथ अच्छे से कंप्लीट हो गया, सब लोग चले गए। लास्ट में मेरा काम रहता है बर्तन मांजना। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग।